हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप मेरे सीरीज ऑफ वीडियोस जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे है उसको देख रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस केस लॉ विच इज नोन एज द लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। हम केस लॉ क्यों पढ़ते हैं? हम केस लॉ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लॉ के प्रोविजंस है वो साइलेंट है, उनमें कुछ एम्बिग्यूटी है जिसको कि जो जजेस होते हैं वो अपने डिसीजन से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था? ये पर्टिकुलर केस ऑफर और एक्सेप्टेंस को लेकर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट जब भी हम ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो इस केस की बात जरूर होती है। इस केस में क्या हुआ था? ये केस था 1913 का। आप अंदाज लगा लीजिए, करीब 110 साल पुराना ये केस है। इस केस में एक मिस्टर गौरी दत्त थे जो कि लैंडलॉर्ड थे कानपुर के। उनका एक नेफ्यू था और वो नेफ्यू अपना घर छोड़कर भाग गया। तो गौरी दत्त ने अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि आप जाइए और मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाइए। तो उनमें से एक उनका सर्वेंट था लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला टुवर्ड्स हरिद्वार, कानपुर से हरिद्वार की तरफ उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मीनवाइल क्या हुआ कि गौरी दत्त ने एक पंपलेट छपवाया और उसमें उन्होंने बोला कि एक अवार्ड डिक्लेयर किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। आप अंदाज लगा सकते हैं 501 रुपीज इन 1930 में ये अवार्ड का डिक्लेयर हुआ था। अब अगर आई डोंट नो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी। 501 रुपए 1913 में आज के आई आई थिंक इट मे बी अबाउट 1 करोड़ रुपीज इन टूडेज टर्म्स। तो उन्होंने बोला ये कि जो भी मेरे बच्चे को, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको 501 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये बात लालमन शुक्ला को पता नहीं थी, क्योंकि लालमन शुक्ला तो बच्चे को ढूंढने के लिए हरिद्वार की तरफ निकल चुका था। अब क्या हुआ, जब वो हरिद्वार पहुंचा लालमन शुक्ला, तो हरिद्वार में उसको वो बच्चा मिल गया। उस बच्चे को लेकर वो वापस कानपुर आया और उसने अपने लैंडलॉर्ड को वो जो जो भी उनके मतलब मालिक था उसको उन्होंने एक अपना बच्चा दे दिया और मालिक ने खुश होके उनको 20 रुपीज दे दिए। 501 रुपया नहीं दिया, उसकी जगह 20 रुपीज का एक टोकन अमाउंट उनको दे दिया। लालमन शुक्ला 20 रुपीज भी एक बिग अमाउंट था। लालमन शुक्ला वॉज हैप्पी। वो अपने दोस्तों के पास जो कि बाकी नौकर थे उनके पास गया तो उन्होंने बोला हमको पार्टी दो। लालमन शुक्ला ने बोला किस बात की पार्टी? उन्होंने बोला भाई आपको 500 रुपए मिले हैं, 500 रुपए का अवार्ड मिला है तो पार्टी तो बनती है। लालमन शुक्ला वॉज शॉक्ड कि कौन सा अवार्ड, कौन से अवार्ड की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ अवार्ड नहीं पता। तो उनके उनके फ्रेंड्स ने बताया भैया कि मालिक ने अपने बेटे को, अपने नेफ्यू को वापस लाने के लिए जो भी लाएगा उसको 501 रुपए लाने का अवार्ड डिक्लेयर किया है। तो तुमको नहीं मिला क्या? बोलता है नहीं, ये तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अब ये बात जब लालमन शुक्ला को पता चली तो लालमन शुक्ला गया अपने मालिक के पास। बोला सर मेरे को मेरे 501 रुपए का जो अवार्ड है वो दीजिए। मालिक ने बोला गेट आउट, गेट लॉस्ट। हाँ, कोई अवार्ड अवार्ड नहीं मिलेगा, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम्हारे को काम दिया गया था, वो काम कर रहे थे, तुम्हारा काम था ये, यू आर माई सर्वेंट। तो जब ये बात लालमन शुक्ला ने सुनी, वो 501 रुपए का अमाउंट बिग अमाउंट था, तो उसने क्या किया, एक सूट फाइल कर दिया अपने मास्टर के लिए कि भैया हमको कोर्ट के पास पहुंच गया कि सर मेरे को 501 रुपए मेरे मालिक से दिलवाइए। और क्या बोला उसने कि हमारा जो ये अवार्ड है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसने अपने मालिक के अगेंस्ट में कि किस चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उस प्रॉमिस का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 500 रुपए देने का। कोर्ट में लालमन शुक्ला ने क्या बोला? लालमन शुक्ला ने बोला कि देखिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी एक केस है जिसका वीडियो भी हम बनाने जा रहे हैं। जब ये वीडियो बन जाएगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
उस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जो जनरल ऑफर होता है, मतलब इस तरह का ऑफर जिसमें अवार्ड वगैरह लॉस्ट फाउंड, हम कोई अवार्ड देंगे, कोई प्राइज देंगे, इस तरह के जो जनरल ऑफर होते हैं ना, उसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होता है। जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वही आपकी एक्सेप्टेंस होती है। अगर मान लीजिए किसी ने एक अवार्ड निकाला, एक जनरल ऑफर दिया कि जो भी मेरे पेट को, मेरे डॉगी को ढूंढ कर लाएगा, उसको मैं 1,000 रुपए का इनाम दूंगा, तो क्या लोग बाग उसके पास आके बोलेंगे यस हमको आपका ऑफर एक्सेप्टेड है, अब हम डॉगी को ढूंढने जा रहे हैं? ऐसा होगा क्या? नो। क्या कोई आके पहले एक्सेप्टेंस देगा क्या ऑफर की? नहीं देगा। उसमें आपको कर परफॉर्म कर देना है। अगर आपने परफॉर्मेंस ही कर दिया, जो भी बोला गया था उसको परफॉर्म कर दिया, तो क्या होगा? तो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और वो जो अवार्ड है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो लालमन शुक्ला ने बोला कि सर कार्लिल वाले केस में तो आपने ये डिसाइड किया हुआ ही है कि जनरल की इन केस ऑफ जनरल ऑफर you can perform and the performance is equivalent to acceptance, तो acceptance देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर गौरी दत्त जो कि लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सर कार्लिल वाले केस में ये डिसाइड हो गया था कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, लेकिन अगर आपको कोई ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि एक्सेप्ट क्या कर रहे हो आप। जब आपको ऑफर की जानकारी ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट ऑफर विच यू डोंट नो दैट देयर इज एन ऑफर। और सेकंड आर्गुमेंट जो लैंडलॉर्ड ने दिया था, वो बोला था कि ये तो मेरा पेड सर्वेंट है और ये अपनी, मैंने इसको जो काम बोला था उस काम को पूरा कर रहा था। ही वॉज जस्ट फुलफिलिंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस। तो आपने दोनों तरफ के, जो पेटिशनर था और रेस्पोंडेंट था, दोनों के व्यूज सुने। आपको क्या लगता है कि 500 रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? कार्लिल वाला केस ये कहता है कि परफॉर्मेंस आपने कर दिया, इट इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टेंस, आपको देना पड़ेगा। और क्या जो सर्वेंट का जो आर्गुमेंट दिया था कि ये मेरा सर्वेंट है, इसको तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी थी, तो क्या आपको लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या लालमन शुक्ला ये इस इस बात को कैसे काउंटर करेगा? क्या वो ये बोल सकता है कि सर ये जो सर्वेंट था, जो सर्वेंट का असाइंड काम नहीं था इसको ढूंढना, क्या उसको इसी काम के लिए रखा गया था? नहीं, उसको किसी और काम के लिए रखा गया था। और ये जो ढूंढने का काम था, जो उनके नेफ्यू को सर्च करने का काम था, इट वाज सम अदर वर्क। और उन्होंने जो अवार्ड डिक्लेयर किया था, उस अवार्ड में उन्होंने कहीं कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये अवार्ड केवल उन्हीं लोगों का है जो मेरे सर्वेंट नहीं है। दिस वॉज ए जनरल ऑफर विदाउट एनी कंडीशन। तो क्या लालमन शुक्ला को 501 रुपए मिलने चाहिए? आप पॉज कीजिए 2 मिनट्स, सोचिए और बताइए आपको क्या लगता है, आपकी लीगल रीजनिंग क्या कहती है। मैंने दोनों के व्यूज, रेस्पोंडेंट और पेटिशनर के, आपके सामने डाल दिए। जजमेंट क्या था इस केस का? इस केस का जजमेंट ये था कि कोर्ट ने कहा कि देखिए, वी एक्सेप्ट एंड वी एग्री एंड वी कंकर द डिसीजन ऑफ कार्लिल। कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी का जो जजमेंट है, आप प्लीज इस वीडियो को कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। उस केस में ये सेटल्ड था कि परफॉर्मेंस करके आप किसी भी जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए आपको, परफॉर्मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑफर क्या है। इस पर्टिकुलर केस में लालमन शुक्ला को ऑफर की ही जानकारी नहीं थी। जब आपको ऑफर की ही जानकारी नहीं थी तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी, केवल ऑफर था, उस ऑफर की जानकारी नहीं थी, इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना।
और क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो प्ली है प्लेंटिफ की, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और क्लेम जो प्लेंटिफ का उसको डिनाई कर दिया। और इस केस में ये डिसाइड हुआ, ये अपहेल्ड हुआ, ये ये सेटल्ड हो गया कि एक्सेप्टेंस और जो असेंट है इज मस्ट फॉर कन्वर्टिंग ए प्रपोजल इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बट but the knowledge of the proposal is must. Without knowledge, a valid acceptance cannot be communicated. आई होप कि ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप कोई और केस लॉ जानना चाहते हैं जो आप मतलब जिनको जिसमें आपको डाउट है और जो फेमस केस लॉज हैं, वो वी विल कवर्ड इन सीरीज ऑफ वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।